सूर्या स्ट्रीट परिवार से जुड़े तमाम विंग के तमाम साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पे मैं आप सभी जाबाज साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, YouTube के इतिहास में पहली बार मैं आप लोगों को अपने दिल की कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, स्वतंत्रता का पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कुछ अलग अर्थ लगाया है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ जो मेरी नज़रों में है वो कुछ और है। दोस्तों, एक इंसान अगर कुछ खाना चाहता हो, अगर कुछ अच्छे कपड़े पहनना चाहता हो, अगर वो ढंग से रहना चाहता हो, अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहता हो, अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करना चाहता हो, अपने बूढ़े माता पिता का सेवा करना चाहता हो, और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो शायद ये मेरी नज़र में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है और वो स्वतंत्रता का सही मतलब भी नहीं है। दोस्तों, आप सबको पता है कि कोरोना काल चल रही है। इस कोरोना ने पूरे मानव समाज पे ही एक खतरा डाल दिया। पूरी दुनिया में चित्कार और हाहाकार मचा दी। वो वक्त मुझे आज भी याद है दोस्तों, जब घर से निकलना बंद था, चारों ओर हाहाकार मचे हुए थे, लोग परेशान और काफ़ी निराश महसूस हो रहे थे। टीवी, समाचार, विभिन्न सोशल मीडिया, पेपर, सब जगह मौत की खबरों को देख देख करके खुद की मौत की कल्पना कर रहे थे। उस वक्त दोस्तों मेरे को ऐसा लगा कि मुझे कुछ करनी चाहिए, और निस्संदेह मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे कोई मैसेज दिया। मैं कई रात सो नहीं पाया कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, तब मैं पिछले 2 सालों से किसी एक बंद कमरे में कुछ चीज़ें सीख रहा था, और तब तक हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ चुकी थी, और मेरे साथ साथ करीब करीब 100 लोगों के साथ भी बदलाव लाई जा चुकी थी। सो मेरे को लगा दोस्तों कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ और मुझे करने चाहिए। अगर हमारा देश ही नहीं बचेगा, हमारे लोग ही नहीं बचेंगे, तो मैं सुरक्षित रह करके भी आखिर क्या कर लूँगा। सो मेरे अंदर जो एबिलिटी है, मेरे अंदर जो क्वालिटी है, अगर मैं दे सका, अगर मैं लोगों को बता सका, तो अगर मैं ये अर्न कर सकता हूँ, मेरे साथ 100 लोग ये अर्न कर सकते हैं, तो लोग भी अर्न कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ मैंने 23 लोगों के साथ एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम बनाई। मेरी नियति साफ थी दोस्तों, मैं किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति का एक भी रुपया बिना नुकसान हुए कुछ न कुछ अर्न करने का तरकीब बताने की कोशिश करता था, और लोगों को मैं ये बताने की कोशिश मैंने ये कोशिश किया कि बिना लोगों का एक भी रुपया नुकसान हुए अगर मैं लोगों को कुछ सिखा सकूं, कुछ बता सकूं। आज सारे लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, लोग परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान होते जा रहे हैं, उनकी जो भी जमा पूंजी है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, और अगर ये समय थोड़ी और लंबी चल गई तो करोड़ों लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति आ सकती है, और उस स्थिति में पहुंचने से पहले हम सभी देशवासियों को कुछ न कुछ करना चाहिए। सो दोस्तों, मैंने एक रास्ता निकाला। चूँकि घर से निकलना बंद था, मैंने 23 लोगों के साथ इस सफ़र की शुरुआत की, और हमारी नियति साफ होने के कारण हमारे लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा होना शुरू हुआ। मैंने कड़ी मेहनत की, 22 घंटे मेहनत की, और लोगों को उस जगह से वैसे लोगों को मैंने उठाया जिन लोगों को इंटरनेट की दुनिया का ए भी नहीं पता था। इस क्रिप्टो की दुनिया का, इस क्रिप्टो की मीनिंग तक लोगों को नहीं पता थी। कैसे वजीरेक्स पे, कैसे एक्सचेंज पे अकाउंट बनाई जाए, यहाँ तक नहीं पता थी। बाय सेल करना तो बड़ी दूर की बात है। सो दोस्तों, मैंने इस सफ़र की शुरुआत की, और देखते ही देखते पूरे देश में सूर्या स्ट्रीट परिवार के साथ लोग जुड़ना प्रारंभ हुए, और बात यहीं तक नहीं रुकी। हमारा दायरा सूर्या स्ट्रीट परिवार बॉर्डर को क्रॉस कर गया, और कई अलग अलग देश से भी लोग हमारे साथ जुड़ना प्रारंभ हो गए। और आज मैं बड़े गर्व के साथ ये बता सकता हूँ कि करीब 1200 से भी अधिक परिवार
ऐसे वक्त में जब उसे घर से निकलना तक बंद था, वैसे वक्त में जब व्यक्ति ये सोच रहा था कि हमारे अपने बच्चे को दूध तक कैसे पिलाऊं, अगर दूध पिला दिया तो शाम के खाने का क्या होगा, वैसे वक्त में मैंने लोगों को इतना कमाना जरूर सिखा पाया जितने में कि इस आफतकाल को टाली जा सके। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं कि जब हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ना प्रारंभ हुए तो मेरे साथ समस्या थी कि इतनी बड़ी संख्या में आखिर लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए, क्योंकि ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक है और मुझे इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूं, कहीं लोग खुद का नुकसान ना कर लें। और इसलिए दोस्तों, मुझे आज भी वो दिन याद है जब सारी रात जाग करके मैं लोगों का हर एक मैसेज का खुद रिप्लाई किया करता था। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब सुबह के 3 बज रहे थे और जब मैं घर सोने गया था, हमारी मिसेज हमसे बहुत ही भावुक होकर के पूछी थी कि आखिर आप ऐसा क्या काम कर रहे हो, आप इतना क्यों परेशान हो, हमें किस चीज़ की दिक्कत है, आप इतने ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हो। मैं तब भी लोगों का जवाब नहीं दिया दोस्तों, मैं तब भी चुपचाप रहा। लेकिन जब संख्या अधिकतम होने लग गई, हमारी अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़ने लग गई, तो मेरे मन में एक विचार आया। मैं 2-3 रात जागे रहा कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि जब लोगों की संख्या बढ़ रही थी मुझे कोई परेशानी नहीं महसूस हो रही थी, बल्कि खुशी महसूस हो रही थी कि जिस सोच के साथ मैंने इस परिवार को जन्म दिया था कि 50, 100, 200 लोगों को भी अगर मैं कुछ कमाना सिखा दूं घर बैठे और इस आफतकाल को अगर वो टाल पाए, तो मैं मानूंगा एक दिन मुझे अपने आप पे गर्व होगा कि जब देश संकट में था, जब लोग संकट में थे, तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहे थे, बल्कि अपने सैनिकों के साथ हमने भी उस जंग में 2-2 हाथ किया था। और इसी भरोसा के साथ दोस्तों मैंने इस सफ़र की शुरुआत की। जब कई लोग हमसे पूछा करते थे, हमारे परिवार भी पूछा करते थे, कई लोग पूछा करते थे कि आप सो जाया करो सर, आप इतनी मेहनत मत किया करो सर। खुद हमारे लोग कहा करते थे कि सर आप प्लीज़ कम से कम इतना परेशान नहीं हो, क्योंकि मेरी तबीयत लगातार ख़राब होने लगी थी। लेकिन मुझे पता था दोस्तों कि मैं जिस जंगल से गुजर रहा हूँ, वो जंगल जितनी देखने में खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक है। नए लोगों को इस भयावहता का एहसास नहीं था कि वो जिस जगह पे हैं उस जगह क्या क्या घटना घट सकती है। तो सारे लोग सोया करते थे, लेकिन मैं सारी रात बैठ के जागा करता था, हर एक हलचल पर नज़र रखता था, और अगर मुझे कहीं भी थोड़ा सा भी अगर हलचल महसूस होती थी, इमीडिएटली लोगों को अलर्ट करता था। और इस बात का ज़रूर मुझे गर्व है कि रात के 2 बजे भी अगर मैंने लोगों को अलर्ट किया तो 5 मिनट के अंदर 500 से अधिक लोग सीन किया करते थे हमारे मैसेज को। मैंने इस तरीके से अपने परिवार को उठाया। दोस्तों, आप में से हर लोगों को पता होगा कि ये कैसा स्थान है, और आप अगर हमारे टाइमिंग को देखो, 9 अप्रैल को मैंने इस परिवार को जन्म दिया था। और आप जितने भी लोग क्रिप्टो को जानते हो, आपको पता होना चाहिए दोस्तों उस वक्त से आज में कितनी फ़र्क आ चुकी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ज़्यादातर वैसे लोग जो आज से 3-4 माह पहले क्रिप्टो इंडस्ट्री में प्रवेश किए, 90% लोग दावे के साथ कह सकता हूं नुकसान में होंगे। लेकिन इस बात को कहते हुए और भी मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसी हालात में भी सूर्या स्ट्रीट परिवार का एक भी नॉट इवन ए सिंगल पर्सन जो नुकसान में हो, जिसका अपनी गाढ़ी कमाई का नुकसान हुआ हो। दोस्तों, मेरा सिंपल अर्थ था कि मेरे सामने सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट इस बात का आया करते थे कि सर मैं 1 लाख लगा सकता हूँ, मैं 10 लाख लगा सकता हूँ, मुझे अनुमति दिया जाए। क्योंकि सूर्या स्ट्रीट परिवार ने अपने कुछ नियम को बहुत कड़े रखे हुए थे, और हमारा पहला रूल था कि कोई भी व्यक्ति अपने घर का 1 भी रुपया इस क्षेत्र में अभी नहीं लगाएगा। पहले सीखो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ्री वर्क की जानकारी मुझे थी दोस्तों, जो मैंने लोगों को देना प्रारंभ किया। कुछ ऐसे टास्क थे जहां से तुरंत कुछ मिलते थे, और कुछ ऐसे टास्क थे जिस पे मुझे उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में लोगों को बेहतर कुछ दे सकता है। चूँकि वहाँ समय के अलावे कुछ नहीं लगते थे, सो मैं लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करना प्रारंभ किया, और लोग बड़ी संख्या में हमारी बात को माने, जिसका परिणाम आज धीरे धीरे निकल भी रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, काफ़ी संख्या में हमारे पास ऐसे भी लोग हैं
जिनको हमने फ्री टास्क करवाए थे और एक बहुत बड़ी रिम्यूनरेशन उन लोगों को मिला है। सो दोस्तों, मैंने इस सोच के साथ इस तरीके से मैं अपने परिवार को इस मुकाम तक पहुंचाया हूं। आज एक बात दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पे अपने दिल की एक भावना जरूर मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने स्वतंत्रता का शायद कुछ गलत अर्थ लगाया है। हम लोगों ने स्वतंत्रता का मतलब शायद सिर्फ इतना समझा है कि हमें बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमें कुछ करने की आज़ादी है, हमें जब इच्छा करे रोड को बंद करने की आज़ादी है, हमें जब इच्छा करे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की आज़ादी है, हमें जब जिस व्यक्ति को भी हम चाहें सोशल मीडिया के ऊपर हम उसे कोई भी अपशब्द कह दें, क्योंकि हमें बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसे आज़ादी समझते हो? ये आज़ादी है या उच्छृंखलता है? हमें अपने आप पे नियंत्रण रखना चाहिए। हम समझते हैं कि अपशब्द का प्रयोग सिर्फ वही इंसान करता है जिसके पास शब्द भंडारण की कमी होती है। जिसके पास शब्द का भंडारण अच्छा होगा, जो व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे, जिन लोगों के पास अच्छी नॉलेज होगी, वो व्यक्ति को अपशब्द कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सही शब्द से भी कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति लज्जित हो जाए। लेकिन हम लोगों ने आज़ादी का गलत अर्थ लगाया है। हम लोगों को आज़ाद हम तभी हो सकते हैं दोस्तों जब अपने आप पे नियंत्रण रख सकें और आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें, आर्थिक रूप से सबल हो सकें। और शायद यही वो डर था दोस्तों कि मैं सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था दोस्तों कि मैं अपने भावना को, अपने दिल के अंदर छुपी हुई इस तरह की बातों को शायद कभी दुनिया के सामने बोल पाऊँगा। लेकिन आज जब आप में से बहुत सारे साथी हमारे साथ न्यू ज्वाइन किए हो, हमारे परिवार के नए सदस्य बने हो, तमाम सोशल मीडिया पे आज मुझे सर्च कर रहे हो, तमाम आप में से लोग जो मुझे मैसेज कर रहे हो, वेल विशेज कर रहे हो, हमारे उत्साह को बढ़ा रहे हो, हमारी हिम्मत को बढ़ा रहे हो, इसीलिए आज मुझे लगा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी चाहिए। सो स्ट्रांगली मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आओ, उठो और कुछ कर डालो। ये जो हमारा तिरंगा है, ये हमारा आन, वान और शान है। हमें इसे कभी किसी भी कीमत पे झुकने नहीं देना है और न ही कभी रुकने देना है। भगवान न करे, लेकिन कभी अगर इसे हमारी ज़रूरत हो तो हम अपने शरीर का आखिरी बूंद भी लगा देंगे, खून की आखिरी कतरा तक बहा देंगे, लेकिन इसकी संप्रभुता को, इसकी अखंडता को कभी भंग नहीं होने देंगे दोस्तों। और जब भी कभी ऐसी ज़रूरत हो, मुट्ठी बन जाओ और इस मुट्ठी बन जाओ, सारे द्वेष को भूल करके जब भी हमारे देश पर, जब भी हमारी शान पे, जब भी हमारे देश पे खतरा होती हो, हम सबों को एक मुट्ठी बन जाना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है, आई बिलीव 100% बिलीव कि जिस दिन हम हिंदुस्तान के लोग, हम भारत के लोग जिस दिन ऐसा कर पाए, जिस दिन हम एक मुट्ठी बन गए, सारी दुनिया याद करेगी कि ये वही देश है जो कभी गुलाम हुआ करता था, आज पूरी दुनिया पे राज करता है। एंड यस, आई कैन, वी कैन डू इट। हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। और मुझे आज इतनी विश्वास ये इसलिए है कि एक छोटी सी विचार, एक छोटी सी सोच, मेरे पास और कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं कोई बहुत बड़े खानदान से नहीं हूँ, न ही कोई बहुत रिचेस्ट पर्सन हूँ। बस एक विचार थे मेरे मन में, एक सोच उत्पन्न हुई और वो सोच, वो विचार क्या क्या कर डाले आप सारे लोगों के सामने हैं। आप में से जो भी लोग जिस विंग से भी हमारे साथ जुड़े हुए हो, चाहे आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हो, चाहे आप ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जुड़े हुए हो, या फिर आप यूट्यूब के सब्सक्राइबर हो, या फिर हमारे फेसबुक पे हो, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, आज सूर्या स्टेट परिवार ने जो इस उपलब्धि को छुआ है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो सिर्फ एक चीज़ है, और वो है नियति साफ है। मैं बड़ी विनम्रता से इस बात को स्वीकार करता हूं दोस्तों कि मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं, मेरे पास बहुत नॉलेज नहीं है। हमसे अधिक नॉलेज के लोग उपलब्ध हैं। अगर हमारे पास कुछ है दोस्तों तो सिर्फ एक है, वो है कि नियति साफ है, और मैं सीखूंगा और सिखाऊंगा। मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। आज दोस्तों
शुरुआती अवस्था में जब हमारे पास बहुत संख्या में लोग जुड़ना प्रारंभ हुए, बड़ी संख्या में लोग आने शुरू हुए, तब मुझे लगा कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि लोगों तक अपने मैसेज को सही ढंग से पहुंचा सकूं, क्योंकि हजारों की संख्या में मैसेजेस को जवाब देना, हजारों की संख्या में लोगों के फ़ोन कॉल्स के अटेंड करना संभव नहीं रह गया था। सो मैंने विचार किया और वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालना प्रारंभ किया। इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर में उतनी बड़ी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। मैं यूट्यूब का धन्यवाद देता हूं जिसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया कि हमने अपने लोगों को उस वक्त, उस भीषण काल में हम लोगों को मदद पहुंचा पाए। हम वीडियो अपलोड करते थे और उसका लिंक शेयर करते थे, लोगों को ये भी कहते थे कि आप सिर्फ लिंक को टच करो, आप वीडियो को देख लो, अपना काम कर लो, न तो उस वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत है, न ही सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है और न ही कोई प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों, मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है। यूट्यूब पे जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी बड़े बड़े जो जानकार लोग हैं, मैं उन सबों को धन्यवाद देता हूं और सबों को ये कहता हूं कि मैं कहीं हूं ही नहीं आपके कंपटीशन में, मैं कहीं नहीं हूं, नहीं मेरी योग्यता है। मैं इस बात को विनम्रता से स्वीकार भी करता हूं, लेकिन फिर भी दोस्तों, हमारे साथ साजिश की गई। हमारी एक वीडियो जब ट्रेंडिंग होने लगी, यूट्यूब चैनल को हैक किया गया, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, हमारे कंटेंट्स चेंज किए गए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर घुस करके हमारे कंटेंट्स को चेंज किए गए, अपशब्द लिखे गए, चैलेंज किए गए। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों दोस्तों, आखिर क्यों? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लकीर को किसी और की लकीर को मिटा करके बढ़ा सकते हो? ऐसा तो शायद, अगर आप ऐसा, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऐसा शायद अगर आप सोचते हो तो गलत सोचते हो। और इसीलिए दोस्तों, आज पहली बार मैं यूट्यूब के ऊपर, मैं यूट्यूब के तमाम सब्सक्राइबर्स के नाम, अपने सूर्या स्टेट फैमिली के नाम, मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आज के बाद मेरे अंदर और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिसे मैं लोगों के सामने निसंकोच अब आज के बाद से शेयर करना प्रारंभ करूंगा। यस फ्रेंड्स, है कुछ ऐसे तरकीब हैं और भी ऐसे रास्ते हैं इसी क्षेत्र के अंदर हैं जहां जिस चीज़ को मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव से सीखा है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी और बात बताना चाहूँगा कि पहले मैं वीडियो बनाया करता था और सीधा अपलोड कर देता था। मुझे ये भी नहीं मालूम थे कि टैग्स क्या होते हैं, कंटेंट्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हमें कुछ लिखने चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। हमारे आज सूर्या स्टेट की कोर टीम के जो विंग हैं, जो टेक्निकल विंग हैं, लेकिन दोस्तों जब वीडियो से भी काम चलने नहीं लगी और मुझे और कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ी, और चूँकि हमारी ये सेवाएं निःशुल्क थी, न तो मैं किसी से लेता था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खर्च भी कर पाने में असमर्थ था, और न ही मैं ऐसा चाहता था कि मैं किसी से एक भी रुपये लूँ। वैसे अवस्था में दोस्तों मैंने ये भी सोचा कि चलो एक स्टाफ का वहन कर सकता हूँ, ईश्वर ने इतना तो दिया है कि हम किसी एक स्टाफ के खर्चे को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने ब्रॉडकास्ट पे मैं सामने से आकर के मैंने एक ऑडियो रिलीज की और लोगों से आग्रह किया कि स्थितियां ऐसी पहुंच चुकी है, लोगों को काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं और उसे देख करके बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ना प्रारंभ हो रहे हैं। सो अगर कोई व्यक्ति हमारे मिशन में हमारा साथ देना चाहता है तो वो अपने समय का दान दे सकता है, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी का एक भी रुपया नहीं चाहिए। अगर सिर्फ समय दे सकता हो ताकि मैं कुछ सेलेक्टेड लोगों को ट्रेंड कर सकूं, ताकि वो और लोगों को ट्रेंड कर सकें, वैसे सारे मैसेजेस का रिप्लाई कर सकें जिन लोगों को थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी समस्याएं आ रही हो। और निस्संदेह दोस्तों, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, ये एहसास मुझे पहली बार तब हुआ जब महज 24 घंटे के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सामने से आकर के कहा कि सर आप बताओ कि मुझे क्या करना है। और इतनी संख्या में लोग आए दोस्तों कि मुझे सलेक्शन करना पड़ा, और सिलेक्शन करके कुछ लोगों को छांटना पड़ा, जिसे आज आप टीम सूर्या स्टेट के नाम से जानते हो। ये वो जाबाज सिपाही हैं दोस्तों, ये वो छुपे हुए लोग हैं दोस्तों। क्या सूर्या स्टेट परिवार जिस मुकाम पे है वो उन लोगों के बदौलत है, उन्हीं लोगों के निस्वार्थपन के कारण,
उन लोगों के टैलेंट के कारण, उन लोगों के मेहनत के कारण आज सूर्या स्टेट का परिवार फल फूल रहा है और इस जगह तक पहुंच पाया है। रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक भी लोगों ने, हमारी टीम सूर्या स्टेट के लोगों ने रिप्लाई दिया। और आपको यह जान करके आश्चर्य हो सकता है कि आज तक हमने किसी भी टीम सूर्या स्टेट के किसी भी सदस्य को 1 भी रुपया नहीं दिया और न ही मुझे देने की, उन लोगों को कुछ देने की कोई औकात है, क्योंकि वो हमसे भी बड़े हैं, उनकी महानता हमसे भी बड़ी है। एक निस्वार्थपन, आज तक कोई व्यक्ति टीम सूर्या स्टेट के किसी सदस्य का नाम तक नहीं जानता और न ही उसको इस बात की कोई चाहत है, क्योंकि निस्संदेह दोस्तों आज हमने एक बड़ा वैसे वर्ग को जन्म जरूर दिया है जो हमारी बातों से प्रभावित होकर के, हमारी भावना से प्रभावित होकर के आज उन लोगों के दिल में भी इतनी समझ आ चुकी है कि निस्वार्थपन आखिर होता क्या है। दोस्तों इस शब्द को आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन आप यकीन मानो ये शब्द सुनने में, लिखने में जितना आसान लगता है वो इतना आसान है नहीं। आप अगर किसी के लिए कुछ करते हो तो कोई रिम्यूनरेशन की उम्मीद रखो ही मत। निस्वार्थपन उसे कहते हैं दोस्तों, कोई उम्मीद मत रखो। इवन यहाँ तक कि थैंक्स का भी उम्मीद मत रखो। और इस स्तर से अगर आपने किसी की मदद की तो आपको भला मदद की क्या जरूरत है? आप क्यों इंसानों से मांग रहे हो? बिलीव करो, और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आपको पता है कि ये शब्द कौन बोल रहा है। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इस चीज़ को मैं बहुत ही करीब से महसूस किया हूँ। मेरे जीवन में पिछले 3 महीने में, 4 महीने में जो कुछ चमत्कारिक घटनाएं घटी है, उस चमत्कारिक घटनाओं का श्रेय पता नहीं क्यों मेरा दिल देता है, पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, मैं जो लोगों के लिए कुछ सोच रहा हूँ, कहीं ना कहीं अदृश्य शक्ति हमें रिम्यूनरेशन के तौर पे लौटा रही है। और मैं मानता हूँ दोस्तों कि ईश्वर ने मुझे जो दिया है वो मेरे एबिलिटी से कहीं अधिक दिया है। बस ईश्वर से इतनी ही गुजारिश है कि मुझे और कुछ अच्छा करने का मौका दे और हमारे अंदर वो सोच बनाए रखे। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से भी कहूँगा, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल सूर्या स्टेट परिवार के लिए ही मैं बना रहा हूँ, कि आपको भी जब भी कभी सूर्या स्टेट परिवार, जब भी टीम सूर्या स्टेट को आप संपर्क करें, आप एक थैंक्स ज़रूर करें, क्योंकि वो थैंक्स एक आपको शायद एहसास नहीं होगा दोस्तों। आप ऐसे मान के चलो ना कि कोई भीषण गर्मी हो और आप कहीं जा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़ रही हो और एक लंबे सफ़र पे आप निकले हो, काफ़ी थक से गए हो और किसी विशाल वृक्ष के नीचे आप बैठे हो और ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। दोस्तों सूर्या स्टेट परिवार 24 घंटा जिस लेवल का मेहनत करता है शायद आप लोग को अंदाज़ा भी नहीं होगा। आप लोग तो सिर्फ एक पोस्ट देखते हो जो डाली जाती है, लेकिन किसी भी पोस्ट के पहले उस पोस्ट को डालने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जितने तरीके से छानबीन करने पड़ते हैं, आपको शायद उसका अंदाज़ा नहीं होगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा समय आप लोग का बर्बाद हो। मैं आखिरी में एक छोटी सी बात उस शख्स को कहना चाहूँगा जिसने बेवजह हमारे इस सूर्या स्टेट परिवार पे गलत नज़र डाली, हमारे सूर्या स्टेट परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। आप जाकर देखो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे और मैं श्योर हूँ कि 99% प्रतिक्रियाएँ आपको सकारात्मक मिलेगी, लेकिन 1% कुछ ऐसे प्रतिक्रियाएँ आप देखो और आप मेरे स्थान पे खड़ा होकर के सोचना कि वैसी प्रतिक्रियाएँ जब मैं पढ़ता हूँगा तो हम पे क्या बीतती होगी। बट डोंट वरी, मैं तैयार हूँ इसके लिए। आपको इच्छा करे, क्योंकि स्वतंत्रता की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपकी इच्छा करे मुझे आप गाली दो, मैं कभी रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं कभी आपको मना नहीं करूँगा। आपकी दिल करती है तो आप जो चाहते हो आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट अगर किसी ने सूर्या स्टेट परिवार के ऊपर बुरी नज़र डाली, अगर किसी ने हमारे वो परिवार जिसको हमने अपने खून से सींचा है, अगर उस पर किसी ने गलत नज़र डाली तो मैं हद को पार कर जाऊंगा। मेरे रहते
सूर्या स्टेट परिवार पे कोई गलत नज़र डालने की हिम्मत ना करे। और उस हैकर को मैं स्पष्ट एक मैसेज देना चाहता हूं कि इफ यू आर बैड बट यू डोंट नो, टीम सूर्या स्टेट इज योर डैड। हास्ता लावेस्ता बेबे।